अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स में से हैं जो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी हर प्रश्न में गलती करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम जरूर होगा। तो आपके बेसिक मैथ्स के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हमने ये पूरा चैनल आपको डेडिकेट कर दिया है। तो इस चैनल पर आपको आगे बेसिक मैथ्स के ही वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है वो है बेसिक मैथ्स का सेकेंड वीडियो। इसके पहले हमने बेसिक मैथ्स का पार्ट 1 में बात किया था इंटीजर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं इंटीजर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि जब दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कब प्लस में आंसर आएगा, कब माइनस में आंसर आएगा, इस तरह के डाउट बहुत से बच्चों को देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह के डाउट हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। जब ये वीडियो समाप्त होगा तो आपको इंटीजर मल्टीप्लिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा और आपसे चिन्हों की यानी कि प्लस और माइनस की गलती वापस से नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है -4 और इसका मल्टीप्लाई करना है -3 में, और एक और हम लिख रहे हैं 4 -3, एक और लिख रहे हैं -4 एंड +3। अब इन तीनों का आंसर हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जब भी हम लोग इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि माइनस का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 बार माइनस आ रहा है। फर्स्ट वाले में देखेंगे तो 4 के साथ भी माइनस है और 3 के साथ भी माइनस है। तो आपको याद रखना है जब भी माइनस का जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन से वो प्लस में हो जाता है। और जब भी सिंगल माइनस देखने को मिलेगा, मान लीजिए एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस में ही आंसर आएगा। तो जब भी माइनस का जोड़ा बन जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जब भी अकेला माइनस पड़ जाएगा तो वहां पर माइनस में आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है उसमें 2 बार माइनस आ गया, इसलिए 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और ये इसका आंसर प्लस में देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में प्लस लिख भी सकते हैं, और स्टार्टिंग में प्लस अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी हम लोग प्लस ही मानते हैं। और सेकेंड वाले में अगर देखते हैं तो 4 है प्लस में, 3 है माइनस में। तो यहाँ पर अकेला एक ही माइनस है, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12, और इस बार माइनस में आंसर देखने को मिलेगा। और सेम ऐसे ही लास्ट वाले में देखिए तो यहाँ पर भी एक ही बार माइनस है, इसलिए यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो भी आएगा -12। अब देखिए कहीं पर अगर 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जोड़ा बन के प्लस हो जाता है, और ऐसे ही मान लीजिए 2 बार और आ गया, 2 बार और आ गया साथ में, यानी कि 4 बार हो गया, तब भी इसका जोड़ा बन जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगर जो माइनस की काउंटिंग है, जो माइनस की काउंटिंग है, जो माइनस की काउंटिंग है वो अगर सम संख्या में है, सम संख्या में है, सम संख्या बोले तो ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से आ रहा है। अगर माइनस की काउंटिंग 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, 8 बार है, 10 बार है, 12 बार है, इस तरीके से आ रहा है, तो वहां पर हमेशा क्या होगा, माइनस का जोड़ा बन जाएगा। और जब भी माइनस का जोड़ा बनता है तो आंसर कैसा देखने को मिलेगा, आंसर देखने को मिलेगा प्लस में। तो कभी भी अगर माइनस का जो काउंटिंग है वो सम संख्या में होगा, यानी कि इसको इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो इवन नंबर बोलते हैं, इवन में होगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा। और अगर इसी का अपोजिट अगर बात करें, अगर माइनस की काउंटिंग विषम संख्या में होगा, विषम संख्या में, विषम संख्या में यानी कि 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, इस तरीके से होगा, विषम को बोलते हैं ऑड नंबर। जब माइनस की काउंटिंग ऑड में होगी तो इसका आंसर आपको माइनस में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ा नहीं बन पाएगा। जैसे अगर आप देखें तो अगर -3 बार आ गया, अगर -3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर 2 माइनस का तो जोड़ा बन के प्लस हो जाएगा, लेकिन जो लास्ट वाला आप माइनस देख रहे हैं ये बचा रह जाएगा। तो जब भी अगर विषम संख्या में हो यानी कि ऑड नंबर में माइनस आ जाए तो वहां पर जो आंसर देखने को मिलेगा वो माइनस में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आप ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं पर मल्टीप्लाई करना हो -2
-4 -2। मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई आपको करना है तो कैसे करेंगे, अगर हम नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 2 का 4 में करेंगे 8 आ जाएगा, और फिर जब 8 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 आ जाएगा। लेकिन अब अगर माइनस की काउंटिंग करें तो 1 2 3, माइनस की काउंटिंग यहाँ पर 3 बार आ रहा है, और हमने आपको बताया 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर माइनस देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 माइनस का तो जोड़ा बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन जो ये लास्ट वाला माइनस आप देख रहे हैं, लास्ट वाला जो माइनस है ये बचा रह जाएगा। अब देखिए अगर कहीं पे ऐसे हो -3 -2 -1 -3, अब इसका अगर मल्टीप्लाई करना हो तो देखिए अगर 3 का 2 में करेंगे 6 आएगा, फिर 6 का 1 में करेंगे फिर से 6 आएगा, और फिर 6 का अगर 3 में कर देंगे तो 18 आ जाएगा। अब अगर माइनस की काउंटिंग करें तो 1 2 3 4, 4 बार माइनस आ रहा है, यानी कि जोड़ा बन जाएगा। 4 बार का मतलब है देखिए यहाँ पर जोड़ा बन गया, यहाँ पर जोड़ा बन गया, तो 4 बार यानी कि इवन, तो इसका आंसर प्लस में आएगा, +18। अब देखिए जैसे कि कहीं पर करना हो -5 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -2, इसका मल्टीप्लिकेशन करना हो तो देखिए 5 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 का 2 बार में करेंगे तो आ जाएगा 30, 15 दूना 30, और यहाँ पर 3 बार माइनस है यानी कि ऑड में है, इसलिए यहाँ पर माइनस में आएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन हम लोग किसी भी क्रम में कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखिए जो 5 है और 2 है, यहाँ से 10 आ जाएगा, 5 और 2 से क्या आ जाएगा 10, और बाकी यहाँ पर 3 बचा हुआ है, और 10 का 3 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30, लेकिन हमने आपको बताया 3 बार माइनस है तो साथ में माइनस भी आगे आप लिख सकते हैं। क्रम से फर्क नहीं पड़ता है, अगर कोई चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकता है, कोई चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकता है। 3 का 2 में करेगा तो 6 आ जाएगा, और 6 का फिर 5, अभी 5 बचा हुआ है, 5 में करेगा तो 5 और 6 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 30 आ जाएगा, और साथ में माइनस भी लगाना पड़ेगा, -30। तो जिस क्रम में आपको मल्टीप्लिकेशन इजी लगता हो उस क्रम में आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने आपको यहाँ पर दे दिया -5 मल्टीप्लाइड बाई -8 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई -3। अब मान लीजिए इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, अब चाहे तो आप ऐसे करिए, 5 का 8 में करेंगे 40 आएगा, फिर 40 का 2 में करेंगे 80 आ जाएगा, और फिर 80 का 3 में करना पड़ेगा, जब आप 80 का 3 में करेंगे तो आ जाएगा 240, 240, तो इसका आंसर होगा 240। और अगर माइनस की काउंटिंग करें 1 2 3, तो यहाँ पर 3 बार माइनस है, ऑड में है, तो माइनस में आंसर देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो इसको कई तरीका है इसको करने का। जैसे आप चाहें तो 5 में 8 का 40 कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर 2 में 3 का 6 कर सकते हैं, और कुल मिला जुला के 3 बार माइनस आ रहा है तो फाइनल आंसर में माइनस देखने को मिलेगा, तो माइनस। अब 6 का जब 40 में करेंगे तो फिर से हमको 240 देखने को मिलने वाला है। तो किसी भी क्रम में आप करिए, आप पहुंचेंगे वहीं पर। अब यहाँ पर सबसे बेहतरीन क्या होता है कि देखिए 5 और 2 से क्या बन जाएगा 10, 10 का मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी होता है, तो अगर कहीं पर 5 और 2 आ जाए तो 10 बना लेना सबसे बेहतर रहता है। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो 5 और 2 के मल्टीप्लाई से हमको 10 मिल जाएगा, और 8 और 3 के मल्टीप्लाई से हमको 24 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। अब 24 का 10 में मल्टीप्लाई काफी आसान होता है, साथ में आप माइनस भी लगाएंगे क्योंकि 3 बार माइनस है। अब 24 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बस 24 के बाद एक लास्ट में 0 आ जाएगा, और साथ में माइनस। अब जैसे कि आपको कहीं मल्टीप्लाई करना हो -25 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई -2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो अगर आप इस तरीके से करेंगे 25 का 3 में करेंगे तो 75 आएगा, अब 75 का आपको 7 में करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये काफी मल्टीप्लिकेशन बड़ा होता जाएगा।
तो थोड़ा सा अगर ध्यान से आप नंबर को नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो 25 है और 4 है, 25 और 4 के मल्टीप्लाई से आ जाता है 100। तो 25 और 4 के मल्टीप्लाई से 100 आ जाएगा, तो 100 को हम लोग साइड में कर लेते हैं और बाकी जो बच गया जैसे 3 का 7 में करेंगे 21 और फिर 21 का 2 में करेंगे 42, ये आ गया 42। और कुल मिला जुला के अगर माइनस की काउंटिंग करते हैं तो माइनस की काउंटिंग अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 और 4, 4 बार माइनस आ गया, जोड़ा बन जाएगा, इवन में आ गया, तो ये प्लस में आंसर देखने को मिलने वाला है। और 42 का 100 में मल्टीप्लाई काफी आसान है, 42 लिख देना है और डबल जीरो लगा देना है। तो इस तरीके से अगर आप नंबर को नोटिस करते हुए चलेंगे तो काफी आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। अब मान लीजिए कहीं पर आपको मल्टीप्लाई करना हो -1 -1 -1 इस तरीके से लिखते हुए 100 बार, इस तरह से अगर 100 बार लिखा हो, 100 टाइम्स लिखा हो, 100 टाइम्स यानी कि 100 बार लिखा हो, तो क्या आंसर देखने को मिलने वाला है। अब -1 -1 -1 इस तरीके से अगर 100 बार मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए अब 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने से हमेशा 1 ही आएगा, तो 1 का 1 में करेंगे 1, फिर 1 का 1 में करेंगे 1, तो आप 1 का कितना भी बार मल्टीप्लाई करिए फाइनल आंसर में 1 देखने को मिलेगा। अब मेन बात होती है कि साइन क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो -1 -1 -1 100 बार आ रहा है, यानी कि जो माइनस आएगा वो 100 बार आएगा, -100 बार आएगा और 100 क्या है, इवन है, यानी कि जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पर +1 आंसर देखने को मिलेगा। +1 लिखिए या सिर्फ आप 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर इसी प्रश्न में हम लोग क्या करें, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इस तरीके से अगर हम लोग 501 बार लिख दें, 501 बार, अब यहाँ पर जो माइनस आएगा वो आएगा 501 बार, और 501 क्या है, 501 है ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। तो विषम संख्या होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर माइनस में आंसर देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ से आंसर आएगा -1। इन केस अगर किसी को इवन नंबर यानी कि सम संख्या और ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या पहचानने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो ऐसे बच्चों को हम थोड़ा सा बता देते हैं। अब देखिए इवन में क्या होता है कि इवन में जो लास्ट वाला डिजिट होता है, जो लास्ट वाला अंक होता है, जो लास्ट वाला अंक होता है संख्या में, वो 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या 8 होता है। और ऑड में लास्ट वाला क्या होता है, ऑड में लास्ट वाला डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट यानी कि जो आखिरी अंक है वो क्या होता है, 1 3 5 7 9। अब लास्ट डिजिट से हमारा मतलब क्या है, लास्ट डिजिट से हमारा मतलब है इकाई वाले अंक से, यूनिट वाले प्लेस से। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा हो 204, अब यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 आ गया लास्ट में, तो इवन नंबर। 510 लास्ट में 0 आ गया, इवन नंबर। तो इकाई वाला अंक आपको देखना है, इकाई वाले अंक से ही हमारा मतलब लास्ट वाला डिजिट से है। और सेम ऐसे ही अगर आप देखिए इसमें 501 अब लास्ट में 1 आ गया, तो ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 3 5 9 और लास्ट में 7 लिखा है, 7 आ गया लास्ट में, तो 7 का मतलब ऑड नंबर। तो इस तरीके से आप इवन ऑड को पहचान सकते हैं। तो हमने जो एग्जांपल लिया था वो 100 था, लास्ट में 0 था यानी कि इवन, और इसमें लास्ट में 1 था यानी कि ऑड। अब हम लोग देखते हैं कि इंटीजर डिवीजन में किस प्रकार से हम लोग साइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको डिवाइड करना हो -10 को 2 से, -10 को 2 से डिवाइड करना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -10 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर सिंगल माइनस आपको देखने को मिल रहा है तो सिंपली आपको करना क्या है, 2 से 10 को डिवाइड करना है तो 5 टाइम्स में आ जाएगा और माइनस के साथ आंसर आ जाएगा। अगर आपको एक बार माइनस देखने को मिलता है तो माइनस में आंसर आपको देखने को मिलेगा। सेम ऐसे भी हो सकता है 10 डिवाइडेड बाई -2। तो इसमें हम लोग अगर लिखें 10 डिवाइडेड बाई -2, तो इसमें भी आपको क्या करना है, 2 से 10 को डिवाइड करना है, 5 आ जाएगा। और यहाँ भी देखिए चाहे नीचे माइनस हो चाहे ऊपर माइनस हो, फाइनल आंसर में आपको एक बार ऐसे माइनस देखने को मिल जाएगा। माइनस को आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आखिर ये माइनस को हमने ऊपर कैसे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर हमने -5 क्यों लिख दिया। तो देखिए इसके पीछे का राज ये है
कि जैसे हमको क्या करना था 10 डिवाइडेड बाई -2 करना था। तो देखिए कभी भी इस तरह से नंबर हो तो अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। हमने क्या किया, ऊपर -1 और नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, इससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो होगा क्या, जब 10 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार माइनस आने से -10 होगा, और नीचे क्या होगा, -2 का जब -1 में होगा तो ये हो जाएगा +2, दो बार माइनस आ गया। तो इस तरीके से जो माइनस नीचे आपको पहले दिख रहा था वो अब ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 बार में कट जाएगा -5। अब सेम ऐसे ही देखिए, अगर हमको करना हो -10 डिवाइडेड बाई -2, अब इसको करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसका मतलब है -10 डिवाइडेड बाई -2। तो देखिए कभी भी अगर दो बार माइनस आ जाए, ऊपर नीचे दोनों माइनस आ जाए, तो आप माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। अब 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। अब यहाँ पर माइनस को कैंसिल करने के पीछे का राज क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए हमको करना था -10 डिवाइडेड बाई -2। तो जैसे हमने अभी किया था, अगर हम ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब इससे होगा क्या कि जब -10 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +10, और नीचे -2 का जब -1 में होगा तो हो जाएगा +2। तो इस तरीके से माइनस वहां से खत्म हो गया, तो इसीलिए हमने वहां पर डायरेक्ट माइनस को कैंसिल कर दिया था। अब अगर हमको करना हो -4 डिवाइडेड बाई 12, तो कैसे करेंगे, -4 डिवाइडेड बाई 12। अब देखिए 4 से 12 कटेगा, नीचे वाला नंबर बड़ा है तो नीचे 3 बचेगा, 4 से 3 बार में कट जाएगा। अब ऊपर कुछ नहीं है तो हमको 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो -1/3, एक बार माइनस है तो माइनस दिखेगा। सेम ऐसे ही अगर हमको करना हो 4 डिवाइडेड बाई -12, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई -12। अब क्या होगा, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, तो 1/3 आ जाएगा। और जो ये माइनस आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस माइनस को आप चाहे ऊपर लगाइए, चाहे आप इसको नीचे लगाइए, और या आप इसको चाहें तो यहाँ पर सामने भी लिख सकते हैं। तो माइनस को आप कहीं पर लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए अगर हमको करना हो -4 डिवाइडेड बाई -12, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से 3 टाइम्स में 12 आ जाएगा, यानी कि 1/3। तो अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख ही लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमको ए और बी दोनों का आंसर लिखकर बता दीजिए। ए में हम आपको दे रहे हैं -5 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -4। इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ आप बता दीजिए हमको -5 डिवाइडेड बाई 15। तो इस वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिला है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आगे हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोज लेकर आते रहें। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस चैनल के और भी वीडियोज देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।